वेलकम बच्चों। तो आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हमारा पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट ही है। तो मैं एक पॉलिनोमियल या बहुपद लेकर आपको इसका ग्राफ का मीनिंग समझाऊंगी जो इस एक्सरसाइज में लिया गया है, और उसके बाद बाकियों में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखेंगे। एक का मैं आपको मीनिंग भी, इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगी। तो देखिए, हम शुरू करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से, यानी रैखिक बहुपद से। तो मैं उदाहरण लेती हूँ। मान लीजिए p ऑफ x इज इक्वल टू है x प्लस 2। ठीक है, इसका ग्राफ हम बनाते हैं। तो सिर्फ इसी में मैं आपको ग्राफ बनाना बताऊंगी, बाकी में हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। और अगर आपको बाकियों में भी ग्राफ बनाने का मेथड देखना हो तो चैप्टर 3 के मेरे वीडियोस हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उस चैप्टर में जो शुरू के वीडियोस हैं, इंट्रोडक्टरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, आप उसमें देख सकते हैं, ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, पहले बनाते हैं टेबल ग्राफ बनाने के लिए। इस टेबल में जनरली हम 3 वैल्यू लेते हैं। मैं यहाँ x और यहाँ p ऑफ x ले रही हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2। x को डिफरेंट वैल्यूज देते जाएंगे और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग p ऑफ x हम देखेंगे कैलकुलेट करके कितना होता है। तो मैं x की वैल्यू दे देती हूँ पहले 0। तो जब मैं x को 0 पुट करूँगी तो p ऑफ x मिलेगा 2। आप उस वीडियो में देखिएगा लीनियर इक्वेशन में, वहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन भी करके समझाया हुआ है, तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। अब मैं क्या x की वैल्यू ले रही हूँ -2। तो जब आप यहाँ -2 पुट करेंगे तो ये कैंसिल होके आपको p ऑफ x मिल जाएगा 0। एक वैल्यू और ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो p ऑफ x मिल जाएगा 3। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये है आपकी x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है, अब इस y एक्सिस के अलोंग हम एक्चुअल में लेंगे p ऑफ x। तो इस वर्टिकल एक्सिस पे हमें, इस अक्ष पे हमें p ऑफ x लेना है और इस पर हमें x लेना है। ठीक है, तो अब जब मैं इसकी वैल्यूज़ ये लूँगी, x की वैल्यू 0 यहाँ होती है, यहाँ पे x भी 0 है, p ऑफ x भी 0 है। तो जब एक ये वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 0, p ऑफ x की वैल्यू 2, तो हमें ये मिलेगा, ये पॉइंट। जब x को -2 लेंगे और p ऑफ x को 0, p ऑफ x 0 कहाँ है, यहाँ पे, और x कितना लेना है -2, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। जब x को 1 लेंगे, p ऑफ x को 3 लेंगे, तो आपको यहाँ से कुछ इधर पॉइंट मिलेगा। तो मैं पहले ये लाइन मिला लेती हूँ। ये आपको तीसरा पॉइंट मिल जाएगा और ये आपको इस पॉलिनोमियल का ग्राफ मिल गया। ये रैखिक पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो आपको इसका ग्राफ भी लाइन, या जिसे हम एक रेखा बोलते हैं, वो मिलेगी। अब हमें देखना है, हमसे पूछा गया है कि ग्राफ को देखकर बताओ कि इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हैं, कितने शून्यक हैं। तो हमें ज़ीरोज़ या शून्यक फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब शून्यक कैसे देखेंगे, क्या होते हैं ज़ीरोज़ या शून्यक। किसी भी पॉलिनोमियल में जब p ऑफ x 0 बन जाता है, p ऑफ x 0 बन जाता है, हम x की वो वैल्यूज़ ले लेते हैं। यानी कि ज़ीरोज़ x की वो वैल्यू होती हैं जब p ऑफ x 0 बन जाए। ठीक, तो अब हम देखते हैं ग्राफ में कि ये जो p ऑफ x है, ये वाला, ये कब 0 बन रहा है। तो ये 0 बनता है इस पॉइंट पे, है ना। तो ये p ऑफ x 0 कब बनेगा, इस पॉइंट पे 0 बनेगा। तो जब p ऑफ x 0 है तो x कितना है, x है -2। तो आपको क्या मिल गया, ये एक 0 मिल गया। यानी हमें मिल गया कि जब x की वैल्यू -2 है तो p ऑफ x 0 बन गया इस पॉइंट पे। इसीलिए ये एक शून्यक है हमारे दिए गए पॉलिनोमियल का, दिस पॉलिनोमियल 1। पॉलिनोमियल 1 का एक शून्यक या 0 क्या मिला, x इक्वल टू -2।
2। तो आपको पता चला कि हम कैसे ज़ीरोस देखते हैं ग्राफ से। हम ग्राफ में ये देखते हैं कि कब हमारा p ऑफ x ज़ीरो बन रहा है। जहाँ पे p ऑफ x ज़ीरो बन रहा है वो वाला x हम ले लेते हैं, ठीक। तो क्योंकि ये लीनियर था यहाँ हमें एक ही ज़ीरो मिला, ठीक। अब हम और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि और तरह के बाकी तरह के ग्राफ्स में हम किस तरह से ज़ीरोस फाइंड कर सकते हो। तो मैं सीधा ग्राफ प्लॉट करके आपको दूंगी, जैसा कि हमारी 2.1 एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हम ले लेते हैं। तो देखिए, पहला मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस तरह का है। यहाँ पर वैल्यू है 2 और यहाँ पर है 4। आपसे पूछा है ये ग्राफ दिखाकर कि ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है बताइए उस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हैं। हो सकता है ये वैल्यूज़ ना ही दी भी हुई हो या ना भी दी हो, ठीक है। तो कितने ज़ीरोज़ हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए, यहाँ पर p ऑफ x था y एक्सिस पे, p ऑफ x ज़ीरो यहाँ होता है। इस p ऑफ x की इस ज़ीरो वैल्यू पे एक x यहाँ पे ज़ीरो, p ऑफ x एक यहाँ पे ज़ीरो है, एक वैल्यू x की ये आएगी, और p ऑफ x एक यहाँ पर भी ज़ीरो है, एक वैल्यू x की ये आएगी, ठीक है। तो एक हो गया ये वैल्यू, एक ये ज़ीरो हो गया, एक ये ज़ीरो हो गया। तो कितने ज़ीरोज़ हुए? कुल 2 ज़ीरोज़ हो गए इस पॉलिनोमियल के। तो जैसे आपको याद होगा हम अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। 2.2 एक्सरसाइज में हम इसको और आगे देखेंगे कि पहले ज़ीरो को अल्फ़ा नाम दे देते हैं, दूसरे को बीटा नाम दे देते हैं, आगे फिर हम इनके रिलेशंस को भी डील करते हैं। तो फिलहाल 2.1 में हम सिर्फ इतना देखेंगे, ग्राफ देखकर हम ये फाइंड करना है कि कितने ज़ीरोज़ हैं, कितने शून्य हैं। तो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, क्योंकि वहाँ पे p ऑफ x ज़ीरो है, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही ज़ीरोज़ या शून्य हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस तरह का है। अब ये ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है? ये वाली एक्स एक्सिस को एक बार। तो इसके कितने ज़ीरोज़ हैं? सिर्फ एक, ठीक है। एक और ग्राफ लेते हैं। मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस तरह का है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4। कितने शून्य होंगे, कितने ज़ीरोज़ होंगे? 4। एक और लेते हैं। ये देखिए, अब ये कितनी बार काट रहा है? 1 2 3। इसके कितने शून्य होंगे? 3। और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस तरह का है। अब देखिए, ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा कहीं पर भी, तो इसका कोई भी शून्य या कोई भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 0, ठीक है। शून्य कितने होंगे? 0। एक और ग्राफ इस तरह का भी हो सकता है। देखिए, ये भी एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा, इसीलिए इसका भी कोई शून्य या कोई ज़ीरो नहीं है। तो इस तरह से आप ग्राफ देख के ये पता लगा सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के जिसका वो ग्राफ बना हुआ है कितने शून्य या ज़ीरो होते हैं दिए हुए ग्राफ के। तो उसमें बस ये देखिए कि वो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, क्योंकि वो जितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है उतनी बार p ऑफ x ज़ीरो बन रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप 2.1 एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी पढ़िए। एंड थैंक यू सो मच बेटा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।